नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल उदय समय टेक में आपका स्वागत है। आइए सीखते हैं। अपन ने अभी तक देख लिया कैलकुलेशन से स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सीखकर नंबर सिस्टम मैथ का फर्स्ट चैप्टर, मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अपन ने पहले कल एक चैप्टर नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर सब चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या सीख लिया था। आज सीखेंगे अपन सेकंड चैप्टर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, जो नंबर सिस्टम का एक सेकंड सब चैप्टर है जो आज अपन सीखेंगे। ठीक है, जैसे किसी संख्या, जैसे कोई संख्या है 34, 42, 53, 63, 73, 28। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, इसका उनने पूछा इकाई अंक क्या है। तो 8 3 24 4, 4 3 12 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, यानी इकाई अंक आया 8। इनका आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई, यदि मल्टीप्लाई पूछता तो मल्टीप्लाई में सबका आपस में करते जाओ। 8 3 24 4 लिख लीजिए, इकाई अंक 4 है। 8 3 24 इकाई अंक 4, 4 3 12 इकाई अंक 2, 4 3 12 इकाई अंक 2 आ गया। 2 3 6, 6 इकाई अंक 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 इकाई 8 आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा 83 76 44 74 83, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 3 को 12, 2, 12 चौक 48 8, 8 छक 48 8, 8 3 24 यानी 4 इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक क्या है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा उन्होंने कहा 47 83 47 83 87 54 86। ठीक है, 6 चौको 24 4, 4 4 7 28 8, 8 3 24 4, 4 7 28, यानी इकाई अंक क्या आया 8। ठीक है, इकाई अंक 8 आ गया। अब अपन सीखेंगे अब कुछ रूल जो नंबर यूनिट डिजिट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे किसी संख्या 5 है, कोई मान लीजिए कि 5 है, 5 का किसी यूनिट डिजिट किसी संख्या का 5 है, उसका यदि किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 5 का किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 5 आएगा। 5 का यदि सम और विषम दोनों से करेंगे, 5 का सम विषम दोनों से करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब यदि एक कोटेशन लिखिए, यदि 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो, उत्तर में सेम आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसा ये कोटेशन क्या बोल रही है और इसका कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 81 82 83 84 85 ... 5 देखा, 5 के साथ सम संख्या दिखी, विषम संख्या दी। तो अभी नियम बताया था कि 5 के साथ सम और विषम दोनों आए तो इसका यूनिट डिजिट 0 होता है। ठीक है, यदि 5 के साथ सम संख्या भी आ रही और विषम संख्या आ रही है और मल्टीप्लाई करना तो इनका इकाई अंक 0 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा 45 73 83 8 6 7 5। ठीक है, 5 का विषम संख्या से गुणा करें, 5 3 15, ये 5 का विषम संख्या से गुणा करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। यहाँ 6 की जगह आप 3 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से 8 की जगह 73 कर लीजिए।
5 का किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 5 का विषम संख्या से करेंगे तो 5 आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के आधार है 45 गुणे 42 गुणे 82 गुणे 54 गुणे 86। 5 देखा सम संख्या देखी, 5 गुणे सम संख्या इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 5 का रूल हो गया। अब चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन के अनुसार जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे क्वेश्चन के साथ निपटा देंगे। सबसे पहले सीख लीजिए अपन, जो हो गया 5 का होगा 5 का होगा 217 414 217 413 217 413 819 547 514 614 624 गुणा 342 812। अपन ने 3 क्वेश्चन पीछे सीखे थे, चौथा क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो जैसे इस प्रकार से कोई अंक ऐसी संख्या दी जाए, इसका बोला जाए कि इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले जो यूनिट डिजिट हो वो लिख लें। क्या है 7, 7 की पावर 413 लिख लो आप। 9 की पावर 547, 4 की पावर 624, 2 की पावर 812। ठीक है, यहाँ पर 4 का नियम लगता है, 4 का नियम लगता है। वो 4 ही का क्यों लगता है इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ी देर में ये क्वेश्चन होने के बाद सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 4 का नियम लगेंगे तो अपन सिर्फ 2 ही संख्या लिखते हैं। ठीक है, 7 में 4 में इसका 4 का भाग दिया, 4 थी 12, रिमाइंडर बचा 1। इसमें 4 का भाग दिया तो कितना बचा, 4 का भाग दिया 4 एकम 4 47, 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 3। मल्टीप्लाई 4 का 24 में, यदि हाँ अब ये चीज सीख लीजिए, यदि किसी भी संख्या का 4 में डिवाइड करते हैं यूनिट डिजिट में, यदि पूरा भाग चले जाए और रिमाइंडर 0 बचे, यदि रिमाइंडर 0 बचे तो उस संख्या की पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, और 2 की पावर 12 में भी पूरा भाग जाता है तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर यदि 0 आ रहा तो इसकी जगह पर 4 लिख देंगे। 7 एकम 7, 9 की पावर 3 729, 729 का 9, 4 की पावर 4, 4 चौको 16 और 36 6, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 6 लिख लीजिए, 6 चौको 24 4 और 4 चौको 16। इस प्रकार से यूनिट डिजिट क्या निकल गई 6। 2 की पावर 4, 2 4 8 16, यानी फिर से 6, 9 7 63 3 6 6 6 36 6 और 3 18। इस प्रकार से यूनिट डिजिट निकल के 8, आंसर 8। ठीक है, अब अपन वो कॉन्सेप्ट करेंगे कि यहाँ पर 4 का नियम ही क्यों लगता है, और 4 का नियम लगता है तो 4 के लिए 2 ही अंक क्यों लिखते हैं। जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में देखो 7 लिखा, 7 की पावर 13, 9 की, अपन को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई का अंक से मतलब है। 9 की पावर 47, 4 की पावर 24, 4 की पावर 24, 2 की पावर 12, 4 13 में 4 का भाग दिया एक बार, रिमाइंडर बचा 1, 9 का 3 47 में दिया, रिमाइंडर बचा 3, 4 का 24 में दिया, रिमाइंडर बचा 0, इसलिए 0 को 4 लिख देंगे। 12 में 4 का भाग दिया, रिमाइंडर बचा 0, 0 को फिर से 4 लिख देंगे। 7 एकम 7, 9 की पावर 3 का 729, 9 4 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 6 का 16 तो 6, 3 6 6 यानी 3 6 थी 18, 9 7 63 3 और 3 6 6 36 का 6 और 3 और 6 18। इस प्रकार से ये आंसर आता है। अब सीखते हैं अपन, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, धीरे धीरे अपन सीखते चलेंगे। अब सीखते हैं अपन कि 4 का डिवाइड क्यों करते हैं।
वो करते हैं तो 4 ही घात क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 एक कम 2 2 दूनी 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 512, 28 को और 2 16 को 256 होता है, सॉरी 256, 2 की पावर 9 512, ठीक है। अब देखिए 2 4 8 6 4 अंक यहाँ तक ले लीजिए आप। इनका का अंक क्या है 2 4 8 6, इनका अंक का अंक देखिए 2 4 8 6, फिर से 2 से स्टार्ट हो गए 2 और आगे चलते जाएंगे तो मतलब 4 की जो होती है ना, 4 संख्याओं बाद यूनिट डिजिट उनका रिपीट होता रहता है। इस प्रकार से जितने 4 आते जाते हैं उन्हें हटाते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 4 8, मतलब 4 का इसलिए भाग देते हैं कि जितनी संख्या बाद है वो 4 बार में कट जाते हैं और रिपीट होते हैं 4 के बाद। अब ये देखते हैं अपन, जैसे 852, 8 की पावर 512 है, यहाँ पर 12 में 2 डिजिट ही क्यों लेते हैं, यहाँ पर लगता है 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम आइए थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी इस चैप्टर के अंत होते ही विभाज्यता का अपन पूरा चैप्टर समझेंगे। 4 का विभाज्यता का नियम कह रहा है कि हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक से मतलब है। यदि लास्ट के 2 डिजिट में हमारा भाग चला जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो सब में भाग चला जाएगा, ठीक है। जैसे 12 है, 512, 12 में यदि भाग जा रहा है तो 512 में 100% भाग जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, इसलिए धीरे धीरे से आप सीखते चलेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब अपन सीखेंगे 4 क्वेश्चन हो गए थे, 5वां क्वेश्चन है 137 की पावर 137 की पावर 13 की पावर 13, यहाँ पर है मतलब 137 की पावर 13 उन सब की होल पावर 47, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, जैसे इसका आ गया कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करें तो 7, अपन को तो यूनिट डिजिट से मतलब 7 लिखा, 7 की पावर 13 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है जो अपन घातांक या कैरी वाले चैप्टर में सीखेंगे, 13 गुणा 47। अब अपन वही मेथड जो अपन ने मल्टीप्लिकेशन में सीखी थी, 47 7 × 21 2 4 × 12 और 7 4 × 12 और 7 19 और 2 21 20 21 2 4 × 4 5 611 7 की पावर 611। मल्टीप्लाई में सीखी थी अपन ने कि 2 संख्याओं का यूनिट डिजिट, 2 संख्याओं का अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए बी बी सी से 611 आ गया। 611 से अपन को 2 अंकों से मतलब है यहाँ की, क्योंकि 4 का भाग देना है तो 4 का 11 में देंगे तो मतलब 8 बार तो चला जाए, वो सॉरी 2 बार चला जाएगा, बचेगा 3 7 की पावर 3 343 3 की पावर 3, इसलिए यूनिट डिजिट आ गया 3, ठीक है। सबसे पहले जैसे 137 की घात 13 गुणा 47 है, ठीक है। 137 की पावर 13 इनकी सब की पावर 47, 7 की पावर 13 और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिए 47, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जो अपन ने मल्टीप्लिकेशन मेथड वहाँ सीखी थी। इसके बाद 7 की पावर 611 में 4 का भाग 11 में भाग देंगे अपन 4 का, तो रिमाइंडर बचा 3, 7 का क्यूब होता है 343 3 का, इसलिए 3 आंसर आ गए। आराम से नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथ पूरी सिखा दूँगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। 1 की फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, कितना भी हो फैक्टोरियल में, ठीक है। 335 तक लिख लेते हैं।
अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए जैसे फैक्टोरियल का निशान कोई ऐसा लगाता है, जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होती है 1, 2 की वैल्यू 2। यदि फैक्टोरियल ज्ञात करना हो तो अपन को उसके आगे लिखता जाता है, जैसे 2 है, 2 के पीछे जितनी भी संख्या हो, 2 1, 3 का फैक्टोरियल 3 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 6, 2 का 2 1 का है, ठीक है। 4 के 4 3 2 1 14, 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 120, 5 का 20, 5 दूनी 10, 120, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल 720, 6 5 4 3 2 1 यानी 12 6 72, 720। इस प्रकार से फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यूनिट डिजिट या इनका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक यहाँ तक तो 0 है, ठीक है। तो इसके बाद तो कोई भी संख्या जुड़ेगी नहीं, यहाँ तक ही मान लीजिए, क्योंकि 0 के बाद यूनिट डिजिट 0 आ गया तो 0 से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इतना इकाई अंक जुड़ेगी। यूनिट डिजिट 1 2 1 1 2 6 24, इनका यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, जितना आ गया 6 4 10 2 12 13, 13 का 3 इकाई अंक। इस प्रकार से आपको फैक्टोरियल में सहायता मिल जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 कुछ कितना भी संख्या हो, इकाई अंक अपन को ज्ञात करना हो तो 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 6 2, 3 का 6, 4 का 124, 5 का 120, 6 का 720, ठीक है। अब 1 का 1, 2 का 2 जोड़ दिया, 6 का 6 वो सॉरी 3 का 6 और 4 का 24, 5 का 120 इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि अपन जोड़ते तो 0 लिखा, तो ये 0 है। इसके बाद यदि 120 लिखेंगे, अब जोड़िए आप 120 है, 0 जुड़ेगा तो है नहीं क्योंकि वो इकाई का अंक 0 है, तो इससे अपन को पीछे से कुछ मतलब नहीं, ठीक है। इतना ही जोड़ना, 30 है, 30 का 3 इकाई अंक हो गया। एक की पावर अपने 5 क्वेश्चन हुए, 6 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, ऐसे डॉट 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 20 की पावर 5 थे। क्या इकाई अंक ज्ञात कीजिए, क्या इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करें तो सबसे पहले अपन को 4 का भाग देना, सब में 4 का भाग देना 1, क्योंकि 5 में एक जगह रिमाइंडर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, ऐसी 20 की पावर। अब 1 से 20 तक की संख्या जोड़ना है। n किन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं के का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। कितनी संख्या है? 20, 20 संख्याओं का योग चाहिए, 20 संख्याओं का योग 20 गुणा 21 बटे 2, 210। इकाई अंक क्या है? 0, इकाई अंक 0। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, ऐसी जाएगी। 20 की पावर 5 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आया। तो ये 5 का भाग दिया, 5 का भाग 4 का भाग दिया 5 में, रिमाइंडर 1, 2 की पावर रिमाइंडर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, ऐसे 20 तक जाएगी। अब एक फॉर्मूला होता है जो अपन लास्ट में पढ़ेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1/2, यानी 20 तक की संख्याओं को पूरे को जोड़ना है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 20 n यानी n की वैल्यू यहाँ पर 20 है, n बराबर 20 है, 20 गुणे गए 2, 2 से काटे 10 बार, 2 गुणे 10, तो इकाई अंक क्या आ गया? 0, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देख लीजिए। छः सौ तैंतीस की पावर 24, 633 की पावर 24, 277 की पावर 38, 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54, ठीक है। 3 आया, यूनिट डिजिट लिखो। 3 की पावर 24, 4 में भाग जाएगा। 1 सेकंड मतलब जितना जल्दी हो मन में कैलकुलेटर को खत्म करो। 24, 4 का भाग जाएगा 6 बार, रिमाइंडर 0, 0 की जगह पर 4 लगते हैं, खत्म। 7 की पावर 38, 4 नम 36, 2, 7 की पावर 2 49, 49, ये 7 की पावर 2 लिख लीजिए, ठीक है। प्लस 6 की पावर 54, 54 में भाग जाएगा 54, 4 का 4 एकम 4, 14, 4 की 12, 13 चौका 52, रिमाइंडर 2, 6 की पावर। और अपन ने ये ध्यान नहीं दिया कि 6 0 156 यदि किसी संख्या में हो तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। 6 पे कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी। 3 की पावर 4, 3 तक का 9, 9 9 81, देख लीजिए ना। 3 तक का 9, 9 और 9 इस साइड से 9 9 81, 1। 7 की पावर 2, 49, 9 प्लस 6, ठीक है। 6 के 7, 7 में से 9 गए, 7 यहाँ पर यदि 7 आया, कभी भी छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर हो यूनिट डिजिट में, तो इसको 10 कैरी माने। 7 का 17, 17 में से 9 गए 8, इसका इकाई अंक आएगा। इसको इसलिए 7 मानते कि इसके आगे भी कुछ संख्या होंगी, इसके आगे भी कुछ संख्या होंगी, यहाँ भी तो कुछ संख्या होंगी ना, यहाँ भी संख्या होंगी, यहाँ भी संख्या होंगी। इसलिए जब अपन ने इसमें से इसको घटाएंगे तो जो बड़ी संख्या भी तो हो सकती है, तो इसलिए इसमें 17, 7 की कैरी, वो 7 की वैल्यू 17 अपन मानते हैं। 17 में से 9 घटाएंगे, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल से अपन सीखेंगे, कल से इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी जी यूनिट डिजिट कंप्लीट नहीं हुआ है, कल इसको अपन पूरा कंप्लीट करके परसों से रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी सीखेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और पिछली वीडियो जरूर देखें। आशा करता हूँ कि आप सभी बराबर प्रॉपर देख रहे होंगे वीडियो। धन्यवाद।